एक अच्छा स्थान दीजिए। उन्होंने कहा तुम ही मांगो। कलयुग ने स्वर्ण में निवास मांगा। उसी समय स्वर्ण का मुकुट राजा परीक्षित पहने थे। कलयुग सवार हो गया, शिकार खेलने गए। शिकार से श्रमित होकर के ऋषि आश्रम में जाकर के जल मांगे। जल तो नहीं मिला, क्योंकि ऋषि तप कर रहे थे। राजा को क्रोध आया, बाण की नोक पर एक मरा हुआ सर्प लेकर के राजा परीक्षित के गले में डाल दिया। वहां से चल ऋषि समीक के गले में डाल दिया। वहां से राजा परीक्षित गए। ऋषि श्रृंगी जो समीक का पुत्र था, उसे यह बात मालूम पड़ी। गंगा में स्नान कर रहा था, हाथ में जल लिया और बोला, अगर मैंने नियमतः अथर्ववेद का पाठ किया हो, पिता की आज्ञा का उल्लंघन न किया हो, तो मैं आज श्राप देता हूं। इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे हनि। अगर राजा परीक्षित ने अपनी क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो आज के 7वें दिन यही तक्षक नाग डसेगा। और जल छोड़ दिया। यहाँ राजा परीक्षित ने मुकुट उतारा, उनकी बुद्धि निर्मल हुई। उन्होंने प्रार्थना किया, अगर ऋषि श्राप दे दे तो बड़ा अच्छा होगा। बालक आया, रोने लगा। समीक मुनि ने नेत्रों को खोला, बालक को रोते हुए देखा, कारण पूछा। उन्होंने बताया। समीक मुनि ने कहा, श्राप तो नहीं दिया? पुत्र ने कहा, मैंने तो दे दिया। इतना सुनते ही समीक मुनि अपने शिष्य के द्वारा राजा परीक्षित को संदेश देते हैं और राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज तिलक करके हरिद्वार की ओर जाते हैं। वहां समस्त ऋषियों से मुलाकात होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, जिसको आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला हो, वह कौन सा कार्य करे? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अनेकानेक लोगों ने अनेकानेक पुराण इतिहास यज्ञ यागादि बताया। नारद जी ने कहा, अगर 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कर ले तो निश्चित राजा परीक्षित का उद्धार होगा। सुखदेव जी को बुलाने के लिए नारद जी का जाना, सुखदेव जी को लेकर के आना, आसन पर आरूढ़ करना और राजा परीक्षित प्रेम निमग्न होकर के ऐसी कथा सुनाने वाले, जिस कथा को सुनने के बाद व्यथा रह ही नहीं जाती, ऐसे कथाकार के चरणों में बारंबार स्तुति करते हैं। किस प्रकार से स्तुति करते हैं, आइए हम आप लोग भी उसी प्रकार कथा व्यास की स्तुति करें। क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। तो किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा हुई। कहाँ मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, आप आ गए, हमें कथा रूपी अमृत प्रदान कर देंगे, जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। और भाव के साथ किस प्रकार से कह रही है।